राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर। तो दोस्तों 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। तो इसी के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे, यह क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, साथ ही साथ थीम क्या है इस वर्ष का, और जो भी है इसके बारे में जानकारी, उन सारी चीज़ों को भी अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय गणित दिवस के बारे में। पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय गणित दिवस प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को मनाया जाता है। तो यह जो डेट है वह है 22 दिसंबर को। तो यह आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाने की संभावना है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। तो ये क्यों मनाया जाता है इसको देखते हैं। गणित के महत्व को बताने और गणित के प्रति जागरूक करने के लिए। तो इसको जो है मनाया जाता है। गणित के महत्व जो दैनिक जीवन है, साथ साथ में यहाँ पे गणित का जो महत्व किस प्रकार से है हमारे जीवन में, लाइफ में, साइंस में, इन सारी चीज़ों को बताने के लिए ही, और लोगों को, साथ साथ स्टूडेंट को गणित के प्रति जो है जागरूक करना है। गणित के विषय से भी आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। गणित के प्रति जो है लोगों को इंटरेस्ट जगाना है। साथ ही प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ एस रामानुजन के कार्य और उनके योगदान को बताने एवं उन्हें गणित के लीजेंड के रूप में दर्शाने के लिए। तो दोस्तों प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ रहे, प्रसिद्ध मैथमेटिशियन रहे भारत के एस रामानुजन। तो इनका जो है मैथ के प्रति कार्य क्या क्या रहा, इन कार्य को भी बताना होता है इसमें, इस दिवस में। और उनका जो योगदान क्या रहा, क्या क्या चीज़ का खोज किए, चाहे किस प्रकार से उन्होंने मैथ में आगे बढ़े, उन सारी चीज़ों को, और उनका जो योगदान अभी के जीवन में क्या चल रहा है, इन सारी चीज़ों को बताने के लिए ही राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, और गणित के लीजेंड के रूप में उनको दर्शाने के लिए। तो ये एक प्रसिद्ध गणितज्ञ रहे, मैथमेटिशियन रहे। तो ये एकदम ज़बरदस्त आदमी रहे, लीजेंड रहे मैथ में। इन सारी चीज़ों को भी दर्शाने के लिए ही राष्ट्रीय गणित दिवस प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। तो यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। अब देखते हैं आगे में। तो यह कब से मनाया जाने लगा, तो इसको भी देखते हैं। तो यह 2012 से मनाया जाने लगा, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 26 दिसंबर 2011 को मद्रास विश्वविद्यालय में इस रामानुजन की 125वीं जन्म जयंती पर राष्ट्रीय गणित दिवस बनने की घोषणा की थी। तो ये 2012 से मनाया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे का जो बात है वह है कि पूर्व प्रधानमंत्री रहे भारत के डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने इसको मनाने की घोषणा किए थे 26 दिसंबर 2011 को, जब वे मद्रास विश्वविद्यालय में इस रामानुजन की 125वीं जन्म जयंती पर बोल रहे थे। तब उन्होंने ही यह 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किए थे। तो ये पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने घोषणा किए थे। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, थीम क्या है इस वर्ष का, जो कि कुछ ना कुछ थीम के साथ मनाया जाता है। तो 2024 का जो थीम क्या है वह है गणित, नवाचार और प्रगति का पुल। यह है, इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे गणित, नवाचार और प्रगति का पुल। इसी को इंग्लिश में अगर कहेंगे तो वो होगा मैथमेटिक्स द ब्रिज टू इनोवेशन एंड प्रोग्रेस। तो यह इंग्लिश में है, आप लोग दोनों को ध्यान रख सकते हैं, मैथमेटिक्स द ब्रिज टू इनोवेशन एंड प्रोग्रेस। तो यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वह अधिक से अधिक है कि 22 दिसंबर को जो है वह नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। यही आप लोगों को अधिक से अधिक याद करना है। और वो किनकी याद में मनाया जाता है, तो वह एस रामानुजन की याद में मनाया जाता है। उन्हीं को यहाँ पे समर्पित करने के लिए ही यह मनाया जाता है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। अब दोस्तों देखते हैं रामानुजन के बारे में, क्योंकि इन्हीं के विषय में है, तो यहाँ पर हम लोग इसको भी देखते हैं। श्रीनिवास रामानुजन, एस रामानुजन। तो इनका जो पूरा नाम था वह श्रीनिवास रामानुजन था, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं एस रामानुजन। इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को ईरोड तमिलनाडु में हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था वह 22 दिसंबर 1887 को हुआ था, ईरोड जो कि तमिलनाडु का एक जगह है। तो यहीं पर इनका जन्म हुआ था। बचपन से ही वे विलक्षण प्रतिभावान थे। खुद से गणित सीखकर अपने जीवन भर में गणित के लगभग 3900 प्रमेयों का संकलन किया। दोस्तों ये विलक्षण प्रतिभावान था, इनका जो प्रतिभा था वो बहुत ही जबरदस्त था ही। और इन्होंने खुद से गणित सीखा, यानी कि यह बुक्स मतलब किताब सबसे पढ़ करके ही अधिकतर इन्होंने गणित सीखा। और अपना जो जीवन काल रहा, जितना भी दिन तक ये रहे, उसमें से गणित में लगभग 3900 प्रमेयों का संकलन किया, यानी 3900 जो है वो थ्योरम इन्होंने जमा किए, अपने से यहाँ पे खोज किए, उसके विचार विषय में ये तर्क करने के बाद में। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिजिट होता है, बहुत बड़ा नंबर है, जो कि 3900 प्रमेयों का संकलन करना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन इन्होंने मैथ में इतने पारंगत ही थे कि इतने प्रमेयों का संकलन खुद से किए थे। दोस्तों श्रीनिवास रामानुजन का जो है जन्म तो हुआ ही
ईरोड तमिलनाडु में। लेकिन इनका जो है ज़िंदगी हमेशा मतलब कष्टमय ही बीता, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना जो गणित के प्रति जो लगाव था उसको इन्होंने छोड़े नहीं, और ये इतना आगे बढ़े और इतना सारा चीज़ों का खोज किया। दोस्तों, श्रीनिवास रामानुजन मैथ में इतने एक्सपर्ट थे, मैथ में इनका इतना ज़्यादा रुचि था कि इन्होंने मैथ में तो गणितज्ञ बन ही गए थे, मैजिशियन भी रहे, आप लोग बोल सकते हैं। दोस्तों, इसके बारे में इनके बारे में जो एक कहानी भी है कि जब ये बचपन में स्कूल में पढ़ते थे तो इनको जो है शिक्षक यानी कि जो हेडमास्टर होते हैं वो इनका मूल्यांकन नहीं कर सकते थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि इनका मूल्यांकन करने के लिए उनके पास कोई अच्छी चीज़ नहीं थी। हम लोग अधिकतर जानते हैं कि 100 नंबर 100 मार्क्स में हम लोग किसी न किसी का जो मार्क्स है उसके तुलना करते हैं, लेकिन ये मैथ में इतने ज़्यादा नंबर लाते थे कि हेडमास्टर को कहना पड़ता था कि इनका जो है मूल्यांकन करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, हम लोग इसका मूल्यांकन नहीं कर सकते, इस प्रकार से कहते थे। मतलब ये मैथ में इतने ही अच्छे थे कि नंबर भी कम पड़ जाते थे, इनको मार्क्स देने के लिए भी कम पड़ जाते थे। तो ये बचपन से ही प्रतिभावान थे। मैथ को लेकर के इनका जो सोच था बहुत ही अच्छा था, और ये हमेशा मैथ्स में ही काम करते रहे। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे ऐसे ही। आगे देखते हैं दोस्तों। तत्कालीन लंदन के प्रसिद्ध गणितज्ञ प्रोफेसर हार्डी रामानुजन से बहुत प्रभावित थे। दोस्तों, उस समय के प्रसिद्ध गणितज्ञ रहे हार्डी, जो कि लंदन के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। उन्होंने रामानुजन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और इन्होंने ही रामानुजन को बाद में लंदन बुलाया था। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। प्रोफेसर हार्डी जो है, इनका जो टैलेंट है, इनका जो प्रतिभा है उसको पहचाने थे, और इन्होंने ही शोध के लिए लंदन बुलाए थे एस रामानुजन को, जो हमारे प्रिय भारतीय रहे, उनको लंदन बुलाए थे। आगे देखते हैं दोस्तों। इन्होंने संख्याओं और गणितीय कार्यों के सिद्धांतों में विविध योगदान दिए। इनका जो योगदान रहा वो तो बहुत ज़्यादा रहा ही। इन्होंने जो है नंबर्स में और जो भी मैथमेटिक्स प्रोपोगेशन होता है, वर्क होता है, उनका सिद्धांतों पर इन्होंने काम किया था, और उनका जो योगदान था वह मैथ्स में लगातार चलता ही रहा, उनका योगदान रहा। तो ये आप लोग देख लेंगे। रामानुजन डाइवर्जेंस श्रृंखला, रीमन श्रृंखला, हाइपर जियोमेट्रिक श्रृंखला, इलिप्टिकल इंटीग्रल, जीटा फंक्शन के कार्यात्मक समीकरणों का कल्पना की। दोस्तों, ये जो है मैथ से रिलेटेड है, ये सब डाइवर्जेंस श्रृंखला, रीमन श्रृंखला, हाइपर जियोमेट्रिक श्रृंखला, इलिप्टिकल इंटीग्रल, जीटा फंक्शन, इसमें किस प्रकार से काम होता है, इनका जो फंक्शन क्या होता है, उन सारी चीज़ों की भी इन्होंने कल्पना की, उसमें भी शोध किए, खोज किए। तो ये इनका बहुत ही अच्छा और बहुत ज़्यादा ही मैथ्स के प्रति खोज और ये था, तो इसी कारण से ये सबों में भी इन्होंने योगदान दिए, कल्पना की है। तो ये भी थोड़ा सा याद रख लेंगे। दोस्तों, आगे देखते हैं। रामानुजन नंबर, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही है, ये थोड़ा सा प्रसिद्ध भी है कि रामानुजन नंबर क्या है, तो आप लोग इसको भी थोड़ा सा देख लेंगे। 1729 यह रामानुजन नंबर है। तो इसके बारे में क्या है देखते हैं। वह सबसे छोटी संख्या है जिसे दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में दो प्रकार से लिखा जा सकता है। तो ये है रामानुजन नंबर, जिसमें कहता है कि वह सबसे छोटी संख्या है जिसे दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में दो प्रकार से लिखा जा सकता है। तो इसको हम लोग देखते हैं 1729 किस प्रकार से है। देखिए, यह सबसे छोटी से छोटी संख्या है जिसको हम लोग लिख सकते हैं दो तरीके से, घनों के योग में। देखिए, 1 का क्यूब और 12 का क्यूब, इसको भी अगर हम लोग करेंगे तो यह 1729 यानी कि 1729 आएगा। उसी प्रकार से 9 का क्यूब और 10 का क्यूब को भी हम लोग जोड़ते हैं आपस में, तो यह भी 1729 आएगा। तो इसीलिए इनको कहा गया है कि दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में दो प्रकार से लिखा जा सकता है, दोनों तरफ से लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे देख लेंगे, इसको भी देखते हैं 4104 यानी 4104। इसको देखिए, 2 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब, ये भी करेंगे तो हमारा 4104 आएगा। उसी प्रकार से 9 का क्यूब प्लस 15 का क्यूब, इसको भी करेंगे तो हम लोग अभी 4104 ही आएगा। तो इसको हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, इधर से भी एक पहला, ये दूसरा। उसी प्रकार से यहाँ भी देखेंगे तो ये एक पहला, ये दूसरा। इनको देखेंगे तो वो इतना आएगा, और इन दोनों को देखेंगे तो इतना आएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे कि क्यूब करने के बाद में आ रहा है। तो यह एक रामानुजन नंबर है 1729, ये भी है और ये भी है, इस प्रकार से। तो ये इनकी एक महत्वपूर्ण खोज थी, एक महत्वपूर्ण बात थी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ये प्रसिद्ध है। दोस्तों, हमारे प्रिय श्रीनिवास रामानुजन की जो मृत्यु होगी वह 26 अप्रैल 1920 को होगी, जबकि उनका आयु उस समय लगभग 33 वर्ष या 32 साल था। तो सोचिए, इतनी कम उम्र में इनकी मृत्यु होगी, क्योंकि ये जो शोध करते थे साथ ही साथ
इनका जो है लंदन में रहना हुआ, तो इस कारण से इनका जो है स्वास्थ्य लगातार गिर रहा था, तो इसी कारण से इनकी जो मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी, जो कि हमारे लिए एक अपूरणीय क्षति रही। इसको हम लोग कभी कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, पूर्ण नहीं कर सकते, लेकिन इनका जो योगदान है उसको हमको भूलना नहीं चाहिए और हमें इनको हमेशा सम्मान करना चाहिए। इनका जो है योगदान, इसको लेकर के हम लोगों को भी अच्छी सोच लानी चाहिए। तो ये थे श्रीनिवास रामानुजन, जो कि मैथ्स के बहुत ही अच्छे विद्वान गणितज्ञ रहे। दोस्तों यहाँ पर रामानुजन नंबर जो है 1729, इसके बारे में एक कहानी है, स्टोरी है, तो उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो थॉमस हार्डी हैं, वे एक बार इनसे मिलने हॉस्पिटल आए, क्योंकि इनका तबीयत खराब होता था, तो ये हॉस्पिटल आते थे। तो उस समय प्रोफेसर हार्डी का कहना था रामानुजन से कि मैंने आज आपसे मिलने के लिए आ रहा था, तब एक कार का नंबर 1729 देखा, जो कि यह एक बेकार नंबर है, एक बेकार सा डल नंबर है। ये प्रोफेसर हार्डी का कहना था रामानुजन को। तब इन्होंने बेड से ही, मतलब ये तो हॉस्पिटल में थे, तो इन्होंने जो है लेटे लेटे ही कहने लगे, नहीं नहीं, ये एक बेकार सा डल नंबर नहीं है। उसके बाद में इन्होंने 1729 के बारे में ये वाला जो है स्टेटमेंट दे दिया कि वह सबसे छोटी संख्या है जिसे दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में दो प्रकार से लिखा जा सकता है। ये कहने लगे रामानुजन। तब जाकर के प्रोफेसर हार्डी ने इनका जो है टैलेंट का लोहा माना। तो ये भी यहाँ पे एक कहानी है। इसके बारे में फिर एक्सप्लेन भी करने लगे, फिर रामानुजन कर दिए, तो फिर थॉमस हार्डी इन पे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो गए। तो इस प्रकार से हमारे श्रीनिवास रामानुजन थे, जो कि मैथ्स के प्रखर विद्वान, प्रखर गणितज्ञ और मैजिशियन भी रहे। तो ये आप लोग याद रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोगों को ध्यान रखना है कि वह है कि 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। और यह किनकी याद में मनाया जाता है? तो ये प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ एस रामानुजन की याद में मनाया जाता है। तो ये आप लोग इतना सा याद रखेंगे।